जय हिंद दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है ये अगस्त और सितंबर में कंडक्ट क्यों नहीं कराया जा सकता है, या फिर अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम के डिले होने के चांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। उस चीज़ को लेकर आज के वीडियो में मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 22 जुलाई तक यहाँ पर एमटीएस के एग्ज़ाम चलने वाले हैं, जिसकी कि यहाँ पर एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो रखी है। और आपको पता होगा कि एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स यहाँ पर टीसीएस कंडक्ट करवाता है। अब यहाँ पर 22 जुलाई तक तो टीसीएस पूरी तरह से बिजी है। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर 3 एजेंसी यहाँ पर लगी हुई हैं, जिसमें से एक यहाँ पर टीसीएस है। और इतना बड़ा जो एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी का, इसको टीसीएस के अलावा और कोई कंपनी ऐसी है भी नहीं जो कि इतने बड़े एग्ज़ाम को बहुत केयरफुल तरीके से कंप्लीट करवा सके। तो ये तो बात एक क्लियर है कि टीसीएस को ही ये टेंडर मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात आती है कि एग्ज़ाम आखिर अगस्त और सितंबर में क्यों नहीं कराया जा सकता है, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखिएगा पूरी की पूरी। तो सबसे पहले ये देखिए, आप ये नोटिस देख लीजिए, ये एसएससी का ऑफिशियल नोटिस है, जो कि यहाँ पर आपका फेज़ 10th के लिए है, सिलेक्शन पोस्ट के लिए, जिसमें कि देखिए इसका नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है 12/5 यानी कि 12 मई का ये नोटिस है। और जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर 13 जून तक ये फॉर्म जो है भरे जाने हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, और रेलवे ने जो नोटिस यहाँ पर दिया था, रेलवे का जो नोटिस है जो कि जुलाई में एग्ज़ाम के लिए आया था, वो पहले आया था। और उस टाइम पर जब रेलवे ने यहाँ डेट अनाउंस की थी, तो उस टाइम पर रेलवे के पास जो ईसीए था वो यहाँ पर एनएसईआईटी था। अब एनएसईआईटी उस टाइम पर था, तो अब तो एनएसईआईटी पीछे हट गया है। अब जो नई एजेंसी आएगी वो यहाँ पर ज़्यादा पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा भी क्या कहूँ, पूरा 100% श्योर है कि यहाँ पर टीसीएस ही एग्ज़ाम को करवाएगा। तो अब आप खुद सोचिए कि टीसीएस ने तो यहाँ पर पहले से अपनी एग्ज़ाम डेट ले रखी है दूसरी यहाँ पर एजेंसी से, यानी कि दूसरी यहाँ पर एसएससी से, हम कहें तो एसएससी से यहाँ पर अपना अनाउंस कर रखा है एग्ज़ाम डेट। अब यहाँ देखिए एग्ज़ाम डेट क्या है, डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अगस्त 2022। अब आप खुद देखकर बता दीजिए कि अगस्त में अगर यहाँ पर एसएससी का फेज़ 10th का एग्ज़ाम होता है, तो उस दौरान यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कैसे लिया जा सकता है। दूसरा प्रूफ मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जिससे कि आपको पता लगेगा कि एग्ज़ाम सितंबर में भी कैसे यहाँ पर डिले हो सकता है। अब यहाँ देखिए अगला नोटिस, जो कि है यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। जैसा कि ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट ऑफ द कमीशन ssc.nic.in, यानी कि इस एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करवाता है यहाँ पर एसएससी। अब इसकी एग्ज़ाम डेट जो अनाउंस हो रखी है वो देखिए यहाँ पर, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सितंबर 2022, और इसके फॉर्म भी 17/5 यानी कि 17 मई से लेकर 16 जून तक भरे जाने हैं। अब आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, अब देखिए सितंबर में भी यहाँ पर टीसीएस पूरी तरह से बिजी है, अगस्त में भी पूरी तरह से बिजी है, क्योंकि टीसीएस ने यहाँ पर एसएससी से पहले ही इन 2 मंथ्स की एग्ज़ाम डेट ले ली हैं। और अभी तक यहाँ पर रेलवे की तरफ से ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हुआ है कि हमारा ईसीए जो है वो टीसीएस है। हालांकि ये बात अब इंटरनली है कि टीसीएस ही एग्ज़ाम लेगा, लेकिन यहाँ पर अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि टीसीएस को ही टेंडर दिया जाना है। अब जब टीसीएस यहाँ पर टेंडर लेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर रेलवे उन्हें अपनी एग्ज़ाम डेट बताएगा, फिर टीसीएस अपना एग्ज़ाम डेट बताएगा कि हमें इस टाइम पर ये एग्ज़ाम लेना है, और उसके बाद टीसीएस ये बताएगा कि हम इस टाइम पर फ्री है। और उसके बाद भी देखिए, आपको एक चीज़ और बता दूँ, आईबीपीएस की एग्ज़ाम भी यहाँ पर टीसीएस लेता है। तो अगर यहाँ पर टीसीएस ने पहले से ही यहाँ पर अगर आईबीपीएस को अपनी डेट्स दे दी, जो कि सितंबर के बाद हो सकता है, सितंबर में भी हो कुछ एग्ज़ाम और कुछ अक्टूबर में भी हो, तो अगर यहाँ पर टीसीएस पहले से उन्हें डेट अनाउंस कर देगा, तो यहाँ आप खुद समझ सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहूँगा कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो और कितना आगे जा सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अगर यहाँ टीसीएस एग्ज़ाम लेता है, तो जब यहाँ पर एनएसईआईटी एग्ज़ाम ले रहा था, तो उस टाइम पर यहाँ रेलवे ने कहा था कि एग्ज़ाम जो है जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब एनएसईआईटी यहाँ पर ईसीए नहीं है, अब टेंडर जो है टीसीएस के पास जाएगा या फिर किसी और कंपनी के पास जाएगा। लेकिन पूरी की पूरे यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि टीसीएस के पास ये टेंडर जाएगा। तो अब आप खुद यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अभी भी अपनी तैयारी जो है जुलाई के एंडिंग मानकर चलिए, और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। हमारे सभी वीडियोस को देखते रहिए। जितना भी हमने रेलवे ग्रुप डी के ओल्ड पेपर दिए हुए हैं, एनटीपीसी में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जितना टाइम आपको मिलता जा रहा है, आप ये समझिए कि आपके लिए एक गोल्डन चांस है। जितना यहाँ पर आपको टाइम मिल रहा है, अगर आपकी अभी तक तैयारी नहीं है, तो आप अब भी आज से भी लगेंगे तो भी आप एक अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं और एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं।